पर कंट्रोवर्सी तो कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि बात तो पुरानी है। शेन वॉर्न जो कि बड़े मायनाज ऑस्ट्रेलियन स्पिनर हैं, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उसके बाद उन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। एक कमीशन ही बना था, पाकिस्तानी प्लेयर से जो है वो क्लियर हुए थे, जो कि शेन वॉर्न सबूत देने पाकिस्तान नहीं आए थे उस वक्त की कमीशन के मुताबिक। इमरान आज भी उन्होंने इंटरव्यू में उन्हीं पुरानी बातों का तस्करा किया है। क्या कह रहे हैं? बातें तो सब पुरानी हैं। देखें, आप इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री उन्होंने एक बनाई है जो कि अमेज़ॉन पर अभी आएगी। उसकी जो टीज़र की कुछ झलकियाँ थी उसमें उन्होंने जो है वो इसका तस्करा किया है, जो कि आज से पहले भी वो कर चुके हैं। जिस तरह आपने अभी ब्रेक से पहले जिक्र किया कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की सदारत में जो कमीशन बना था उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बुलाया गया था कि भाई जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उसे आकर प्रूव भी करें। लेकिन कोई भी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, हालांकि बाद में पाकिस्तान ज़रूर आए, लेकिन उस कमीशन में पेश नहीं हुआ है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए थे उससे प्रूव। तो उस बिना पर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी, और जिस तरह आज सलीम मलिक का नाम ले रहे हैं शेन वॉर्न, वो क्लियर करार दे दिए गए थे। अब दोबारा उन्होंने, मुझे तो यही लगता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है उसको थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए, थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और सॉफ्ट टारगेट आप देखें उन्होंने चुना है कि जिस खिलाड़ी को पहले ही मुश्किलात हैं उसको पहले ही काफ़ी सॉफ्ट टारगेट आपने बात की इमरान। इसके अलावा बकर आप भी यकीन तौर पर जब चूँकि स्टोरी आज ही आई है तो सलीम मलिक साहब का जब मौक़िफ़ आएगा तो ज़रूर वो भी दे सकते हैं और आप ज़रूर उनसे पूछेगा भी। लेकिन एक और वक्त का इंतखाब भी तो आप देखिए कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत करीब है, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान जाएगा। रिकी पॉन्टिंग और बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स हैं वो उसके बड़े हक़ में बात कर रहे हैं। और ऐसे में शेन वॉर्न अलीम डार पे भी आपको याद होगा, इससे पहले उनके ऊपर ही बड़ी बेवजह तनकीद कर चुके हैं, हालांकि वो दुनिया के बेस्ट अंपायर में से एक रहे हैं। तो शेन वॉर्न ने मुझे लगता है बड़े सही वक्त का इंतखाब किया है। इस इमरान की जो बात से मैं अगर उसको कनेक्ट करूँ विद द पाकिस्तान टूर, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को करना है? देखिए गफ़ार, आज से 2-2.5 साल पहले शायद 2018-19 के अंदर भी एक शेन वॉर्न ने इसी किस्म का बयान दिया था। और उस वक्त जब सलीम मलिक साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका एक ही जवाब था कि भाई मैं इस शख्स का जवाब नहीं देना चाहता, ये जस्ट इल्ज़ामात हैं और मेरे पे कोई चीज़ प्रूव नहीं है। और जो मुझे कमीशन बनाया गया था उसने मुझे क्लियर किया हुआ है। तो इन इल्ज़ामात पर मीडिया भी कान ना धरे, आवाम भी कान ना धरे। और ये सट्टेबाजी की जो बातें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 1979 और 80 के अंदर सबसे पहले सरफराज नवाज़ ने उस वक्त जो पाकिस्तान टीम दौरा करी थी भारत का, उस वक्त पाकिस्तान टीम के जो कप्तान थे आसिफ इकबाल, उनके ऊपर लगाया था। और उसके बाद हमें 83-84 के अंदर भी कुछ इल्ज़ामात नज़र आए और लेटर ऑन भी हमें इल्ज़ामात दिखाई दी, लेकिन ये चीज़ें प्रूवन नहीं हैं। हमें जस्टिस क्यूम कमीशन भी याद है, हमें भंडारा कमीशन भी याद है, हमें जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम ने जो ये वाला कमीशन था ये भी हमें याद है। और ये सारी चीज़ें अब फाइनेंस का हिस्सा हैं। और अब मेरा नहीं ख्याल कि शेन वॉर्न, जिस तरह इमरान ने कहा ना, पब्लिसिटी स्टंट है और वो कुछ पब्लिसिटी चाहते हैं और एक सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही है। और पॉइंट जो टाइमिंग है इसकी, उस पर ज़रूर बात की जा सकती है। एक बार फिर जिस तरह आपने निशानदेही की कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है और उसी साल जो है एक बार फिर शेन वॉर्न जो है वो उस किस्से को ठीक है। चलिए, शेन वॉर्न वाली बात तो अबूबकर हमने कर ली। ये जो सलीम मलिक का अपना मामला, आपको याद है कुछ अर्से पहले एकदम से तूफान दोबारा उठा था, वो खुद भी पीसीबी आए थे, आप सब ने उनसे बात भी की थी और एक बड़ी हेडलाइंस चली थी, लेकिन उसके बाद एक बड़े अरसे तक खामोशी है। क्या हुआ था उस मामले का? फिर क्या उसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकला या कि सिर्फ जो है लिंगर ऑन हो गई है? देखिए, सलीम मलिक आए थे क्लीन चिट लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अच्छे से रोकी भी हुई थी। जिस तरीके से जो उनको हक में फ़ैसला आ चुका है उसके बरक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ें आईसीसी के कहने पर जो है वो पाबंदियां लगाई हुई थी सलीम मलिक के ऊपर। तो वो अपनी क्लीन चिट लेने के लिए आए थे, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस बार भी, तो पहले भी मुतअद्दिद कोशिशें कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन इस बार भी उनको मायूसी लौटना पड़ा है। और जो वो क्लीन चिट लेना चाहते थे वो उनको नहीं मिली और वो एक बार फिर अब मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं, वो चाहते हैं मैं कोई क्लब बना सकूं। उनका बेटा जो है वो अंडर 19 के अंदर हमें खेलता हुआ दिखाई देता है, अंडर 19 लेवल पे। तो वो ये चाहते ज़रूर हैं, बट उसके लिए क्लीन चिट दरकार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की कुछ और पीसीबी की उस वक्त की ऐसी कुछ बाइंडिंग्स हैं जिसकी वजह से पीसीबी अब कतराता है कि वो क्लीन चिट ना दे।